गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है हमारा गद्य खंड के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर बात, जो एक निबंध है और इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो हम इस निबंध को पढ़ने से पहले हम प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी को समझेंगे और इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी को देखते हैं। जीवन परिचय। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म ग्राम बैजे, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में सन 1856 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनके ज्योतिषी पिता पंडित संगता प्रसाद मिश्र कानपुर आकर परिवार सहित सपरिवार रहने लगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में ही हुई। इनके पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक व्यवसाय में ही अर्थात ज्योतिष के व्यवसाय में ही लगाना चाहते थे, लेकिन मनमौजी स्वभाव का होने के कारण इनका मन ना तो ज्योतिष में लगा और ना ही जब इन्हें एक अंग्रेजी के स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वहाँ भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला का ज्ञान प्राप्त किया। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में सन 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय। हिंदी में खड़ी बोली के गद्य निर्माताओं में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने साधारण विषयों जैसे कि बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, मूछ, धोखा, बंदरों की सभा तथा प्रचलित कहावतों जैसे मरे को मारे, साहमदार तथा समझदार की मौत पर आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। नाटक। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख नाटक हैं हठी हम्मीर, कली, कौतुक, भारत दूरदर्शा, गौ संकट आदि। ये जो भारत दूरदर्शा नाटक है, इस नाम से एक रचना यानी कि एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। अब हम देखते हैं इनके पद्य नाटक। संगीत शाकुंतल। जो संगीत शाकुंतल इनका जो पद्य नाटक है वह इन्होंने कालिदास का जो संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसी का अनुवाद किया है, जो पद्य अर्थात काव्य के रूप में है। काव्य संग्रह। इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी है, जो कानपुर से प्रकाशित हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी सभी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली इस नाम से प्रकाशित किया। अब इनकी कुछ अनुवादित रचनाओं को देखेंगे। पंचामृत, इंदिरा, नीति रत्नावली। शैली। इनकी शैली दो प्रकार की रही है, एक विनोदात्मक हास्य व्यंग्य शैली और दूसरी है गंभीर विवेचनात्मक शैली। हास्य यानी कि हंसी से, व्यंग्य यानी कि किसी को पर कटाक्ष करना। जैसे इनका बात निबंध है तो वह भी इनका एक व्यंग्य शैली पर ही आधारित निबंध है। हम यहाँ पर इनका एक व्यंग्य का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर इन पंक्तियों को देखें। पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे न देश विदेश, हरे न देश कलेश, जैसा कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। अर्थात इसका अर्थ यह है कि पढ़ी कमाए कीनो का कि पढ़ लिख कर और कमा कर क्या किया, हरे न देश कलेश, जो कि देश के कलेशों को दुखों को दूर नहीं किया, तो पढ़ने और कमाने का क्या फ़ायदा हुआ। जैसे कंता घर रहे, अर्थात इसका अर्थ यही है कि जैसे कोई स्त्री अपने घर पर रहती है वैसे ही अगर उसे विदेश भेज दिया जाए तो विदेश पर भी वो वैसे ही रहेगी। अर्थात इन्होंने यहाँ पर उन व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया है जो पढ़ते हैं और अपने लिए ही सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन वो देश के लिए कुछ भी नहीं करते। अब हम आगे पढ़ेंगे। शैली हमने पढ़ ली।
कानपुर में उन्होंने नाटक सभा की एक संस्था बनाई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को वो अपना गुरु और आदर्श मानते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटकों में स्वयं अभिनय करते थे, प्रताप नारायण मिश्र भी नाटकों में अभिनय करते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनका प्रसिद्ध नारा था जो इन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया था। निबंध संग्रह, इनके निबंध संग्रह हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा और निबंध नवनीत। अब हम इनकी पत्रिकाओं को देखेंगे। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया जो एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कानपुर से। कविता, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक आदि इनकी कविताएं। साहित्य में स्थान, संपादक, नाटककार, निबंधकार और कवि के रूप में श्री प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें न तो अच्छे साधन मिले थे और न ही लंबी आयु मिली थी क्योंकि ये सिर्फ 38 वर्ष ही जिए थे। फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। व्यंग्य का, अच्छा ये हमारा हो चुका है। तो बच्चों आपको ये हिंदी जो आज मैंने जीवनी करवाई है प्रताप नारायण मिश्र की, इसको आपको अच्छी तरह से समझना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।